बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की शॉर्ट वीडियो में बेटे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वैन डायग्राम क्या होती हैं। वैन डायग्राम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वैन डायग्राम। ठीक है, यानी तस्वीरी शक्ल में सेटों का इजहार जो होता है वो कहलाता है वैन डायग्राम। शॉर्टली में अगर आपको बताऊं, अगर हमारे पास एक सेट हो ए और उसके एलिमेंट्स हो 1, 2 और 3, ठीक है, और एक सेट हमारे पास अगर बी हो और उसके एलिमेंट्स हों 4, 5, बस यही, ठीक है। और अगर हमने इनको रिप्रेजेंट करना हो वैन डायग्राम के थ्रू तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। क्या ये सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं? ओवरलैपिंग सेट बेटे वो होते हैं कि जिनमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन हो। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 4, 5 है, यहाँ 1, 2, 3 है, तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये ओवरलैपिंग नहीं कहलाएंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये डेफिनेटली ओवरलैपिंग होते। अब ये क्या है, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है देखें। ये हमने क्या करना है, एक रिक्टेंगल ड्रा कर लेनी होती है सबसे पहले। ठीक है, ये जो रिक्टेंगल होती है ये शो करती है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब इसमें ए और बी को हमने कैसे लिखना है, उसको हमने सर्कल्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से कि उनमें कोई भी हिस्सा कॉमन ना आए। जैसे अगर हम ए सेट को लिखें ये वाला सर्कल, ठीक है, ये ए को शो कर रहा है और बी को शो करना है तो वो ऐसे बना देना वो भी, ठीक है, ये बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए ये इस तरीके से इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं और बी में कौन कौन से हैं 4 और 5, क्योंकि कॉमन कोई नहीं इसलिए कोई हिस्सा इसका जुड़ा नहीं आपस में, अलग अलग है। इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। सो ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी।